राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस शक्ति प्रदर्शन के साथ मनाया गया। पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता जुटे। हाथों में झंडे, सिर पर टोपी और संजय निषाद जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हम पहले सड़क पर थे, आज हम सदन में हैं। आरक्षण से कोई समझौता नहीं हो। मछुआरा समाज को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। 2027 में एक बटन दबाकर हम अपनी समस्या का हल करेंगे। मंच पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजय शुक्ला राष्ट्रीय सचिव, सत्यनारायण निषाद जिला गोरखपुर, राजकुमार निषाद प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़, अजय पंडित, रवि दुबे, आजाद सिंह यादव, SK बाबा झांसी से, जगदीश कुमार कश्यप, राजेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एवं समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जबरदस्त जोश और एकता का माहौल देखने को मिला। जो आज के 11वें स्थापना दिवस में पूरे प्रदेश से निर्मल इंडियन सोशल हमारा आंदोलन जो अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़े गए लोग हैं, जो देश की आजादी में 24 कैरेट के लोग वफादार हैं। गद्दार लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, ये देश की तरफ से लड़ रहे थे। ये उजड़े लोग हैं अंग्रेजों के द्वारा, ये गरीब भले हैं लेकिन ये वफादार है, ये ईमानदार संगठन है। आज के दिन में इनके हक अधिकार की बातें, संविधान में इनका आरक्षण की आवाज के लिए ये स्वतंत्रता है कि जो इनके आरक्षण पर बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। आपको स्थापना दिवस के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करना चाहते सरकार? अरे भाई, इनके इनके पास शक्ति थी तभी अंग्रेज भागे, शक्ति थी इनके खून में तो अंग्रेज मुगल भागे। देश को आजाद करा, संविधान बनवाया, संविधान में पहला हक इनका है। तो अगर एकता बनाए दलितों ने तो अपना हिस्सा आरक्षण पाया, एकता बनाए हरों ने। 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख नौकरी हाथी के, 7.5 लाख साइकिल वाले के पास है, 7,500 परिवार अंत्योदय है, 6.5 लाख नौकरी खाली हाथी वालों के पास है, 6.5 अरब रुपए हाथी वालों पास जा रहा है, 7.5 अरब साइकिल वालों का इनका हिस्सा कहा जा रहा है। अब ये लुटाने वाले नहीं है, ये झंडा उठाने वाले हैं। जब तक उठाते थे दूसरे का झंडा, तब तक खाते थे गन्ना। जय निषाद का झंडा, अब नहीं बनी अंडा, कह रहा नहीं खाएंगे झंडा। उनका आज के दिन में सब भारत पहलवान आए हैं, एक एक गाँव से एक दूसरे से आए हुए उनकी समस्या को समझा। स्थापना दिवस है, एक तरह से देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव? ये निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो नेता हैं, हम सबके राजनीतिक गुरु हैं, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। आज आपने देख लिया कि पूरा ये जो ऑडिटोरियम था, रोड पे भी पूरा जन सैलाब, पूरा निषाद समुदाय ही नहीं अदर बिरादरी के लोग भी निषाद पार्टी के साथ हैं। जो भी शोषित है, वंचित है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है संविधान से, वो समाज आज निषाद पार्टी के साथ आ रहा है। खास करके अगर मैं मछुआरों की बात करूं तो मछुआरों का वोट सब लोग लेते थे, लेकिन मछुआरों का कोई राजनीतिक नेता नहीं था। संविधान का कैसे हक मिलता है, कैसे हक दिलाया जाता है, कैसे हक काटा जाता था, कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने पूरे मछुआ समुदाय को जगा दिया, पूरे मछुआ समुदाय को राजनीतिक ज्ञान दे करके ये बता दिया कि संगठित रहोगे, एक साथ खड़े रहोगे और शक्ति दिखाओगे तो तुम्हें पक्का संविधान से हिस्सा मिलेगा। आपने देखा होगा आज शक्ति हमारी कितनी है। तो जय भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी एनडीए गठबंधन में हम लोग साथ रहेंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। हमारा हिस्सा सपा ने लूटा, बसपा ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। आज हमारे लोग सपा का वोट देना बंद कर दिए, कांग्रेस को देना वोट कर दिए, बसपा को देना आज खत्म हो गई। तो आज हमारे निषाद भाई लोग और अदर बिरादरी जितने लोग हैं सभी लोग निषाद पार्टी के साथ, निषाद पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। और ये आज तय कर दिया कि जो भी दलाल आएगा मेरा समुदाय उसको हलाल कर देगा, और केवल अगर साथ देगा तो निषाद पार्टी का साथ देगा, झंडा उठाएगा तो मैरून कलर का निषाद पार्टी का उठाएगा, मुंह से बोलेगा तो जय निषाद राज का बोलेगा, अपना कोई नेता अगर बताएगा तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को बताएगा और उनके रास्ते पर चलेगा। अगर मछुआ समुदाय हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की बात नहीं मानता
क्या जल सैलाब आता, मुख्यमंत्री बनेगा वही बनेगा जो मछुआरों के हक की बात करेगा, मछुआरों के हिस्से की बात करेगा। जो अगर नहीं बात करेगा तो उसको हम लोग गद्दी पे बैठने नहीं देंगे। मैं सत्यनारायण निषाद, जिला गोरखपुर, ग्राम सभा सिकटौर, टोला करमैया का स्थायी निवासी हूँ। आज इस मंच के माध्यम से निषाद पार्टी की तरफ से क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का 11वां स्थापना दिवस है। हम लोग संकल्प लिए हैं कि पार्टी को जो है और मजबूत करके और जो है निषाद समाज के हक हिस्सा की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे निरंतर मतलब प्रयास करते रहेंगे। जब तक निषाद समाज का मेन मुद्दा जो है आरक्षण दिलाना निषादों को, जब तक आरक्षण सरकार नहीं देगी तब तक मतलब निषाद पार्टी इस लड़ाई को निरंतर लड़ती रहेगी। बिल्कुल, आप निषाद पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता है, जिस तरह से देखा जाए हर एक जगह। अगर कोई आपको जिम्मेदारी मिलती है तो किस तरह से निर्वहन करेंगे आप? देखिए, मैं 2016 से निषाद पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मुझे पद भी नहीं चाहिए। मैंने मानवर साहब हमको पद दे रहे थे, हमने कहा नहीं साहब, मैं बिना पद के मतलब जो है पार्टी के कई गुना काम कर लेता हूँ स्वतंत्र होकर के। सक्रिय कार्यकर्ता मैं जो है एक व्यवसायी हूँ। व्यवसाय के देखते हुए पार्टी को मतलब जो है मतलब हमेशा मतलब प्रयास रहता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत है तन मन धन से हमने पार्टी के साथ अभी भी लगा हूँ, आगे भविष्य में भी लगा रहूँगा। मंदिर उन्होंने हल किया और जो है स्वरों को आरक्षण 10% मतलब बीजेपी ने दिया है। जो बीजेपी सबको दे रही है तो निषादों को भी आरक्षण देगी, हमारी उम्मीद है और मतलब उनसे जो विश्वास है कि मतलब देगी तो बीजेपी ही देगी। राष्ट्रीय सचिव निषाद पार्टी, आज हमारे पार्टी का 11वां स्थापना दिवस है। हम लोग निरंतर अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार के साथ कंटिन्यू गठबंधन में हम लोग हैं और देश की प्रगति के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर हैं और उनके कंधे में कंधा मिला करके देश को आगे ले जाने के लिए हमारी निषाद पार्टी तत्पर है। बिल्कुल, जो जन सैलाब अभी देखने को मिल रहा है अभी उनके आरक्षण को लेकर बात तेज उठी, तो इसको लेकर आपका क्या है? ये जो जन सैलाब है ये हम लोगों के एक स्तंभ है। ये जनता जो है हमारी पार्टी के साथ इनके हक की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी तत्पर रहेगी और हमेशा इनको इनका हक मिले उसके लिए हमारी पार्टी प्रयत्नरत है। 2027 को लेकर क्या किस तरह की तैयारियां कर रही है? 2027 में जो हमारी पार्टी एक गठबंधन सरकार में भाजपा के साथ है, उनके साथ हमेशा निरंतर लगी रहेगी और हमारी ये मांगें रहेंगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दें और जो सीट बीजेपी हारी हुई है वो हमारी पार्टी की दो, हमको जीत करके उनको अग्रसर बढ़ाएंगे और उनका ताकत को और आगे बढ़ा करके उनको पार्टी को आगे ले जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे जंतर मंतर नहीं, धरना प्रदर्शन तो हमेशा है, तो जनता अपनी हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। जिसका अगर कहीं ना कहीं एक हर पक्ष का एक विपक्ष होता है और कहीं न जनता को और आकर्षित करने के लिए जनता कहीं सरकार नहीं ध्यान दे पाती है, जनता आकर्षित करती है, जनता की मांगों को पूरा किया जाएगा, जो सही मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर देश की हमारे छिन्न भिन्न करने के लिए गलत गतिविधियों में आएंगे उसके लिए उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन जनता की हर बात को सुनी जाएगी। हर धरना को अगर हमको अवगत कराएंगे सरकार को तो सरकार उनके साथ है, उनको अग्रसर करेंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनके हर उसका निवारण होगा। इस मंच के माध्यम से निषाद पार्टी एक ऐसा है कि हर समुदाय, जैसे काशीराम जी ने हमेशा एक अपने समुदाय को इकट्ठा किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने पहले अपने समुदाय को इकट्ठा किया, फिर कंटिन्यू लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने रहे। उसी तरह सबसे पहले हमको अपने घर को इकट्ठा करना चाहिए, फिर अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए, फिर प्रदेश को इकट्ठा करना चाहिए, फिर देश को इकट्ठा करना चाहिए। इससे हमारी ताकत बढ़ती है। इसी के साथ हमको देश के अग्रसर करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। संजय शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव निषाद पार्टी। निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है, क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर संजय निषाद जी जो है हम लोगों के गार्जियन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हम लोग पार्टी में इतना दिन से मेहनत करते आ रहे हैं। जो हम लोगों का 11वां जो है स्थापना दिवस है निषाद पार्टी का। पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हैं और पूरे दूर दूर से जितने पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता लोग आए हैं जो है हम लोगों का कार्यक्रम सफल रहा और हम लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो है महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को उम्मीद करते हैं कि चाहे किसी भी हालत में हम लोग परिश्रम करके
एक बार हम लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। क्या रहेगा आप लोग का, जैसे 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक है? हम लोगों का मुद्दा जो है कि जनता के बीच में गरीबी पे चल रही है, किसान खाद बीज जो भी हम लोगों का चल रहा है, और जैसे हमारे मछुआरों समाज का आरक्षण का मामला चल रहा है जो है, तो आरक्षण पर भी डॉक्टर साहब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बराबर अपना मांग करते हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो है, उस लड़ाई के लिए लगे हम लोग। आज इस मंच के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और 2027 के चुनाव को देखते हुए मतदाता लोग से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने समाज के लोगों के आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो है उसकी। और इस निषाद पार्टी के लिए, देश के लिए हम लोग लगे हैं, जो जितना हो सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हैं, वो हम लोगों के गार्जियन हैं और उनके पीछे हम लोग हैं। अगर कुछ चुनौतियां मिलती है, कुछ आपको जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरह से निर्वहन करेंगे आप? भाई हम लोग तो जिम्मेदारी तो निभाते आ रहे हैं, निभाए जो हम लोगों को मिलेगा जो है जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे, रहेंगे जो है, हम लोग पार्टी के साथ हैं। सबसे पहले महामानव डॉक्टर संजय निषाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बिखरी हुई मछुआ समाज को एकजुट किया और आज निषाद राज का नारा इस पूरे देश में गूंज रहा है। योगी जी हूँ, मोदी जी हूँ, और आज जो 11वां स्थापना दिवस मनाया गया, ऐतिहासिक रूप से मनाया गया, पूरे लखनऊ में संजय संजय के नारे गूंजे। और आने वाले सन 2027 के चुनाव में लगता है कि निषाद राज जो हमारे महामानव संजय निषाद जी हैं, उनकी भूमिका सरकार बनाने पे भी निर्भर करती है और सरकार गिराने पे भी निर्भर करती है। इसलिए हम चाहते हैं जो मछुआरों का आरक्षण का वादा किया था भाजपा सरकार ने कि जब हम केंद्र में आएंगे और प्रदेश में आएंगे तो आपका आरक्षण जरूर हम देने की कोशिश करेंगे और देंगे। योगी जी ने भी काफ़ी बार 5 साल से लगातार उसमें यही कहना चाहूँगा, आज से पहले जो कि हमारे गोरखपुर से हमेशा सांसद जीतते चले आए हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने भी मछुआरों की काफ़ी लड़ाई लड़ी थी उस समय कि मछुआरों को हक है, उनका आरक्षण हक है। मगर आज वो 2 बार के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि उस बात को वो पूरा करें। और मछुआरे बहुत गरीब समाज होता है, हमेशा तालाबों किनारे होता है, आप सबको पता होगा कि ये कोई वैसी लड़ाई नहीं है, हकीकत की लड़ाई है कि मछुआरों को कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो पुरानी थी, कांग्रेस जो भी पार्टियाँ थीं, उन्होंने उनको ओबीसी में कर दिया है। और कई प्रदेशों में हम लोग एससी में आते हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं मझवार के नाम से, कहीं एससी के नाम से, कहीं मांझी के नाम से। तो हम चाहते हैं सरकार को इस पर ध्यान देते हुए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और क्या उनको आश्वासन देंगे? आज जब से डॉक्टर संजय निषाद जी कैबिनेट मत्स्य विभाग के मंत्री बने हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश का जो कि रहा है, प्रदेश का नाम पहले नंबर पर आया मछली उत्पादन में। और अनेकों योजना डॉक्टर संजय निषाद जी के और योगी मोदी जी की सरकार में बन रही हैं। मछुआ दुर्घटना बीमा है, सुकन्या, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जनता को लाभ मिल रहा है। मैं राजकुमार निषाद, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, और हम लोग छत्तीसगढ़ से लगभग यहाँ पर 1 दर्जन से ऊपर कार्यकर्ता, जिसमें बहुत से जिला अध्यक्ष हमारे साथ आए हुए हैं। हमने निषाद पार्टी में एक विचारधारा के रूप में जुड़े हैं और उस विचारधारा को लेकर के जिस प्रकार से डॉक्टर संजय निषाद ने मछुआ समाज का एक बुलंद आवाज़ किया है, जिस प्रकार से मछुआ समाज एक वंचित समाज था जिसे कोई पूछता नहीं था, आज डॉक्टर संजय निषाद ने एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी बना करके उस स्तर पर पहुंचा दिया मछुआ समाज की आवाज़ को कि आज जितने देश में साधु संत है, चाहे सीएम पीएम हो, चाहे कोई भी देश के बड़ा से बड़ा चेहरा हो, वो जय निषाद राज का जय घोष कर रहे हैं और मछुआ समाज की आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन हमको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से यूपी का पहचान बनी है, राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से पहचान बनी है कि यहाँ यूपी में गुंडा नहीं पनप रहे हैं, सारे गुंडे या तो यूपी छोड़कर चले गए हैं या जेल में चले गए हैं। आज इस मंच के माध्यम से क्या संदेश है? इस मंच के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के बड़े भाई है और छत्तीसगढ़ में और तमाम ऐसे देश में निषाद पार्टी आज बढ़ रही है, और हम चाहते हैं सारे लोगों से कि निषाद पार्टी से जुड़े और जुड़ करके अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, स्वस्थ रोटी कपड़ा मकान के लिए अपना लड़ाई लड़े, आगे आए। जय निषाद पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे महामानव जी के संकल्प का 11वां वर्ष था। आज ही के दिन उन्होंने जो है पार्टी का वो किया था, स्थापना दिवस किया था, और मंत्री जी जितना वर्क किया है 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटे कभी सोते ही नहीं है, खड़े रहते हैं और भाषण देते हैं। ऐसे ऐसा कोई आज तक मंत्री बना है ना उधर बन पाएगा। कैबिनेट मंत्री हैं, हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आरक्षण के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण दिला के देंगे हम लोग को। और
अब तक के ना इनके ऐसा कोई आया है हिंदुस्तान में, ना कोई आएगा निषाद पार्टी का जो अध्यक्ष जी हैं। मैं जगदीश कश्यप, निषाद पार्टी 60 किलोमीटर सभासद का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ मल्लाई टोला प्रथम से, और मैं सोशल वर्कर काम करता हूँ निषाद पार्टी का, और बहुत काम कराया है मैंने मंत्री जी से। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।